बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ इनविटेशन। हमारा जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम पेज नंबर 46 पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें ए पार्ट में कहा गया इन व्हाट रिस्पेक्ट्स वर द टू गर्ल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि कौन से ऐसे तरीकाकार था कि जिससे दोनों लड़कियां एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। अब दोनों लड़कियां कौन सी हैं ये अब आपको स्टोरी में पता चल गया होगा। बर्था एंड ग्रेस के बारे में बात की जा रही है, तो इन दोनों लड़कियों का डिफरेंस हमने बताना है किस तरह थी। तो इसके आंसर में जो आप लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, यहां मैं आपके सामने शो कर देती हूं। आप लिखेंगे बर्था वॉज ब्राइट, प्रीटी एंड पॉपुलर, द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट एंड टीचर। बर्था जो है वो एक खूबसूरत मशहूर बच्ची थी और सबकी पसंदीदा बच्ची थी तमाम क्लासमेट्स में और टीचर्स में। ठीक है। ग्रेस वॉज ग्रेव क्वाइट ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, जबकि ग्रेस उसका ऑपोजिट थी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बी पार्ट है उसमें कहा गया हाउ डिड बर्था सेलिब्रेट द गुड न्यूज शी हैड रिसीव्ड। बर्था ने कैसे सेलिब्रेट की गुड न्यूज को जो कि वो रिसीव कर चुकी थी। तो बी पार्ट के आंसर में आप लिखेंगे शी सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज बाय बाइंग सम स्वीट। उसने गुड न्यूज को जो सेलिब्रेट किया था, कैसे किया था, कुछ टॉफियों को खरीद कर उसने गुड न्यूज को सेलिब्रेट किया था। सी पार्ट में आपको कहा गया व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर। हम आंट के बारे में क्या सीखते हैं या क्या जानते हैं जो कि हमें बर्था ने उनके बारे में बताया था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वी लर्न दैट आंट इज अ डियर। हम ये सीखते हैं कि आंट जो है वो एक प्यारी स्वीट जोली पर्सन, मजाक करने वाला एक जो शख्स होता है उस टाइप की थी। शी इज ऑल्सो काइंड, वो बहुत मेहरबान एंड जीनियस और सखावत पसंद थी। ठीक है। डी पार्ट में आपको कहा गया व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द स्टेटमेंट मैरी एंड लो एंड लिल्स आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हर्ट। डी पार्ट के आंसर में आप लिखेंगे इट मीन्स दैट द गर्ल्स हैव सिमिलर टेम्परमेंट एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि लड़कियों की तमाम जो है वो खूबियां और दिलचस्पियां वो एक जैसी सी थी। ठीक है। अब डी के बाद ई पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट मेड ग्रेस विशफुल, क्या ऐसी चीज थी जिसने ग्रेस को उदास सा बना दिया था। ठीक है। तो अब इसके आंसर में अब आपने लिखना है, यहां मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। ग्रेस वाज मेड विशफुल बाय द फैक्ट, उसको इस चीज ने, इस हकीकत ने उदास बना दिया दैट बर्था हैज हर ओन आंट, यानी उसकी जो आंट है हु लव्ड हर, वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। एंड प्लान फॉर हर, उन्होंने उसके लिए प्लान किया। ग्रेस हैज नो फैमिली टू डू दिस फॉर हर, ग्रेस के पास ऐसी कोई फैमिली नहीं थी जो कि ऐसा कर सके। ठीक है। ई पार्ट हो गया। अब हमने एफ पार्ट करना है। एफ पार्ट में हमें कहा गया डिड बर्था थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर ग्रेस टू वर्क द क्लॉकमैन ऑल समर। तो इसके एफ के आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। नो बर्था थॉट इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, बर्था थॉट शी नीडेड अ रेस्ट। अब जी पार्ट की तरफ चलते हैं। जी पार्ट में आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया फ्रॉम व्हाट ग्रेस एंड आंट मैग से इन देयर लेटर्स, व्हाट क्लूज आर देयर टू इंडिकेट दैट ग्रेस रियली वाज हैविंग गुड टाइम सीइंग विद आंट मैग। अब इसके आंसर में आपने जी के लिखना है, आपके सामने शो कर देती हूँ। द क्लूज इन देयर लेटर्स इंडिकेट दैट आर ग्रेस सेड आई हैव हैड अ लवली टाइम। Aunt Meg writes that she always wanted a daughter and she intend to adopt Grace. जी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तरफ। These questions are more challenging. Discuss them first. एच में आपको कहा गया when did Bertha decided that it would be a good idea to send Grace to her aunt in her place? How and why did she come to this decision? कि आप कब उसने ये फैसला किया था बर्था ने कि वो ग्रेस को अपनी आंटी की तरफ भेज दे अपनी जगह पे, ऐसा क्यों उसने और कब कैसे किया, ये फैसला करने की वजह क्या थी। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। बर्था वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ग्रेस, बर्था ग्रेस की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड ग्रेस वॉज अलोन, और ग्रेस अकेली थी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। सो शी डिसाइडेड, सो बर्था ने क्या किया, फैसला किया टू सेंड ग्रेस,
कि वो ग्रेस को भेज देगी एट आंट मैग होम, आंट मैग के घर में, इन प्लेस ऑफ हर, अपनी जगह पर। ठीक है, अब आई में देखें आपसे कहा जा रहा है वुड यू से दैट बर्था रियली वॉज अ गुड एंजल, इन वट वे वॉज हर सेक्रीफाइस वर्थ वाइल। आई के आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपके सामने शो कर देती हूँ, यस बर्था वॉज गुड एंजल बिकॉज हर सेक्रीफाइस चेंज द लाइफ ऑफ आंट मैग एंड ग्रेस। बर्था जो है वो एक अच्छा फरिश्ता साबित हुई क्योंकि उसकी कुर्बानी ने चेंज कर दी लाइफ आंट मैग की और ग्रेस की। ठीक है, क्योंकि आंट मैग के पास भी कोई डॉटर नहीं थी और ग्रेस के पास भी कोई फैमिली नहीं थी। ठीक है, तो ये आई पार्ट हो गया है, यानी क्वेश्चन 1 जो है एक्सरसाइज ए का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ए में आपको कहा गया आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपने इसको पढ़ के आपसे 3 क्वेश्चंस किए गए, उनके आपने आंसर्स देने हैं। आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, किसने ये अल्फाज कहे थे और किसको कहे थे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बर्था सेज दीज वर्ड्स टू हरसेल्फ, बर्था ने ये अल्फाज अपने आप से कहे थे। अब सेकंड पार्ट में देखें, आपसे कहा गया व्हाट वाज द अफेयर दैट हैड टू बी मैनेज्ड केयरफुली, क्या ऐसा मामला था जिसको मैनेज किया जाना था केयरफुली। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बर्था हैड टू मैनेज टू सेंड ग्रेस, बर्था ने मैनेज करना था ग्रेस को आंट मैग के पास भेजने के लिए डिप्लोमेटिकली, और उसने इसके लिए डिप्लोमेटिकली बिहेवियर शो किया। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है व्हाट डिड द स्पीकर प्लान टू डू इन ऑर्डर टू मैनेज दिस अफेयर केयरफुली। थर्ड के आंसर में आप लिखेंगे बर्था प्लान टू टेल ग्रेस दैट शी कुड नॉट गो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, बर्था ने प्लान किया कि वो ये बताएगी ग्रेस को कि वो नहीं जा सकती कुछ हालात की बिना पर, बट शी वुड नॉट रिवील दैट सर्कमस्टेंसेस वर रिलेटेड टू ग्रेस, लेकिन उसने उसको ये नहीं बताया कि हालात कौन से हैं, किस हालात की वजह से वो नहीं जाना चाह रही। ठीक है, यानी वजह क्या थी कि वो खुद तो नहीं जाना चाह रही थी, इसके पीछे ग्रेस थी, क्योंकि ग्रेस को भेजना चाह रही थी वो आंट मैग के पास ताकि ग्रेस का अच्छा टाइम गुजर सके। अब इसका हम क्या करते हैं, बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यू आर नॉट स्ट्रांग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट। ये आपको सेंटेंस दिया गया है, आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, किसने ये अल्फाज कहे थे और किसको कहे थे। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे बर्था सेज दीज वर्ड्स टू ग्रेस, बर्था ने ये अल्फाज कहे थे और किसको कहे थे, ग्रेस को कहे थे। सेकंड में आपको कहा गया व्हाई डिड द पर्सन बीइंग स्पोकन टू नीड अ गुड रेस्ट, कि ये क्यों कहा गया कि उसको रेस्ट की जरूरत है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहां मैं आपके सामने शो कर देती हूं, बर्था सेड टू ग्रेस ग्रेस वॉज वीक, बर्था ने ग्रेस को कहा कि ग्रेस वीक है। शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम्स, वो एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रही है, दैट इज वाई शी नीडेड टू अरेस्ट, और इस तरह उसको किसकी जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब देखें नेक्स्ट में कहा गया व्हाट हैड दिस पर्सन बीन प्लानिंग टू डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके सामने मैं शो कर देती हूँ, शी हैड बीन प्लानिंग टू वर्क एट क्लार्कमैन बुक स्टोर। ठीक है, अब इसका सी पार्ट कर लेते हैं। सी में कहा गया है डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन किए गए, हु सेज दीज वर्ड्स, हाउ एंड टू होम, किसने ये अल्फाज कैसे और किसको कहे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बर्था सेज दीज वर्ड्स इन अ लेटर, बर्था ने ये अल्फाज कहे लेटर में, किसको कहे, आंट मैग को कहे, टू आंट मैग। अब सेकंड में कहा गया व्हाई माइट द स्पीकर अपीयर टू बी अनग्रेटफुल। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे शी इज टर्निंग डाउन एन इन्विटेशन देयरफॉर शी अपीयर टू बी अनग्रेटफुल। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो है ए, उसमें 2 पार्ट्स थे 1 और 2, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड लिंक को शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।